बदनेश न्यूज में मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। असामान्य बीमारी से ग्रसित पुत्र के लिए दर बदर भटक रहा पिता। हर चौखट पर की फरियाद मिली सिर्फ और सिर्फ नाउमीदी। विल्सन नामक बीमारी से पीड़ित है पुत्र। अदालत के आदेश पर पालिका द्वारा अवैध कब्जे की एक दुकान में किया गया सील। साध्वी चैतन्य निधि का देवलोक गमन वैकुंठी के रूप में निकली अंतिम यात्रा। लालगढ़ जनपद अध्यक्ष ने किया जनपद कार्यालय का निरीक्षण। 13 कर्मचारी मिले लदाख। जिला स्तरीय सम्मेलन में बीएसपी पदाधिकारियों ने की पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा। एसपी को ज्ञापन सौंपकर की बौद्ध अनुयायियों को प्रताड़ित करने वालों पर कार्रवाई की मांग। और कराटे में पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों का किया गया समारोह पूर्वक सम्मान। श्रीलंका प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे कराटे खिलाड़ियों का ऊंचा किया गया मनोबल। और अब समाचार विस्तार से। नगरपालिका में शनिवार को नगरपालिका अध्यक्ष अनिल तिवारी के द्वारा 10 कामकाजी महिलाओं को अनुग्रह राशि के तौर पर 3-3 हजार रुपए के चेक वितरित किए गए। बदनेश न्यूज से चर्चा के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष अनिल तिवारी ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। शासन ने स्वास्थ्य सुविधाओं कामकाजी लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए इसका एक योजना रखी है। कितने रुपए? इन लोगों को 2.5 लाख रुपए तक की सहायता राशि शासन वहन करता है किसी भी गंभीर बीमारियों के लिए। तो या किसी भी प्रकार की बीमारी है उसमें 2.5 लाख तक रुपए का शासन व्यवस्था। तो इसमें जैसे नागपुर का नेक्टर हॉस्पिटल अनेकों हॉस्पिटल इसमें शासन से बंधित है अनुबंध किया गया हुआ है। तो उसके तहत इन लोगों का इलाज होता है। इसका फार्म भरना पड़ता है। यहाँ से फार्म भर करके वहाँ पहुँचाएंगे जाएंगे पूरे कागज पत्र कंप्लीट होगा तो इनका इलाज फ्री में होगा। नगर के सांस्कृतिक संस्था नूतन कला निकेतन में 31 जुलाई को पार्श्व गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संबंध में नूतन कला निकेतन के पदाधिकारी मधुकर हरपाल ने बताया कि नूतन कला निकेतन में पहली बार जिले के 30 गायक अपनी प्रस्तुति देंगे। स्वर्गीय मोहम्मद रफी, मुकेश और स्वर्गीय किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर पुराने गीतों का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें विशेष बात यह है कि शहर के 30 गायक कलाकारों के द्वारा प्रोग्राम तैयार किया गया है। और जो गाने हैं हम लोग पुराने गीतों को लिया है। जो गाने लोग प्रायः नहीं सुनते हैं या ऑर्केस्ट्रा में नहीं बजते हैं उन गानों को लेकर हमने एक छोटा सा प्रयोग किया है। अच्छा सर, ये जो कार्यक्रम रखा गया है इसमें कहाँ के सिंगर होंगे? और ये बालाघाट जिले के 30 सिंगर हैं। हमने 30 सिंगर्स को हमने सेलेक्ट किया है। 30 गायकों को सेलेक्ट किया है। और ये नूतन कला निकेतन के मंच में मेरे ख्याल से पहली बार है कि किसी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में 30 गायक कलाकारों के द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। वैसे कितने बजे से कार्यक्रम होगा? और ये कार्यक्रम 31 तारीख को 7:30 बजे से लेके कंटिन्यू 4-4.25 घंटे का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें कोई नगर के भटेरा चौक स्थित शीतल पैलेस होटल में शनिवार को ग्रामीण मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर कलेक्टर डीवी सिंह, एसपी अमित सांघी, पीआईबी भोपाल के उप निदेशक अखिल नामदेव, अपर महानिदेशक एसएन प्रधान सहित वरिष्ठ जन मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि विकास में मीडिया की भूमिका अहम है, लेकिन खबरों में एक पक्ष को लक्षित न करते हुए दोनों पक्षों का समावेश होना चाहिए, ताकि खबर को लेकर संबंधित अधिकारी आगे की कार्यवाही पूरे विश्वास के साथ कर सके। उससे आप पूछ लें, उसका पक्ष भी उसमें समावेशित करके और उसकी एनालिसिस करके आप उस खबर को बनाएं, भले चाहे वो उसके खिलाफ भी जा रही है तो उसकी उस समाचार की एक गंभीरता होती है। और कई बार हमारे पत्रकार साथी पूछते हैं कि हम बहुत सारी खबरें चलाते रहते हैं, लिखते रहते हैं, उसको शायद कोई देखता नहीं होगा, तो इस पर कॉन्फिडेंस नहीं लेता होगा। तो इस मामले में मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आपके समाचार आप छापते हैं, बहुत सारे खबरें जो है आजकल सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप इससे भी हमारे कई पत्रकार साथी डालते हैं। उन सारी खबरों को जिले में बैठे हुए अधिकारी या सरकार में बैठे हुए बिल्कुल पूरी गंभीरता के साथ देखते हैं
अपने स्तर पर उसकी जांच पड़ताल कराते हैं। और एसपी श्री सांघी ने कहा कि मीडिया का रचनात्मक और सृजनात्मक रोल आवश्यक है। कार्यशाला के दौरान अन्य मंचासीन अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए और पूरा उसको पढ़ने के बाद कम से कम मेरा दिन में 5-6 फोन सिर्फ आपकी जो रिपोर्टिंग रहती है उसके आधार पर थाना प्रभारियों को और संबंधित राजपत्रित अधिकारियों को जाते हैं कि भाई आज ये रिपोर्टिंग हुई है। और ये मेरा मानना है, जैसे कि हर जगह होता है 2-4-5% को अलग करते हैं, पर 90% चीज़ें जो छपती हैं उसमें कहीं ना कहीं तथ्य होता है और कहीं ना कहीं उसमें कोई बात होती है। आप तक वो बात कोई प्रताड़ित जनता लाती होगी या आपके संवाददाता लाते होंगे, परंतु यदि वो मीडिया में कहीं से आता है तो उसमें सत्यता रहती है और उस सत्यता पे रिएक्ट करना, एक्ट करना हमारा काम रहता है। और निसंदेह एक जो सही आईना है क्रियान्वयन का, वो आप लोग हमें दिखाते हैं। तो इसके वाराणसी के सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने नगर में एक जागरूकता रैली निकाली। स्कूल के प्राचार्य महेंद्र कावरे के नेतृत्व में निकाली इस रैली के माध्यम से चाइना की राखी और अन्य सामान न खरीदने और न बेचने का आग्रह किया गया। यह रैली नगर भ्रमण कर पुनः स्कूल पहुंची। यहां विद्यार्थियों को घर पर ही राखी बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। पास में आ रहा है, जैसे कि अभी अपना त्यौहार है रक्षाबंधन का त्यौहार, इसमें चीनी राखियाँ आ रही है। दीपावली के समय में और भी सामग्री जैसे कि छोटे वाले बर्फ आ जाते हैं, सिरी आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि उसका लाभांश जो है वो वहीं के देश के लोगों को मिलता है, चीनी लोगों को मिलता है और हमारे देश में जो बनता है उस सामान को कोई बहुत कम लोग लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे भारत में जो राजस्व की जो कमाई होना है उसमें कमी हो जाती है और चीन देश जो है वहाँ की राजस्व की कमाई को अपने पास में रखता है और हमारे विरुद्ध में पाकिस्तान के साथ मिलकर के यहाँ पे सब आतंकी कार्रवाई कर रहा है, जिसके कारण हमारे देश को काफ़ी क्षति हो रही है। तो हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं इस माध्यम से कि चीनी राखी का उपयोग और चीनी वस्तुओं का उपयोग ना करें और अपने स्वदेशी चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करें, ताकि हमारे देश में राजस्व प्राप्त हो और हमारा देश मजबूत हो। तो इसके लिए बच्चों को क्या सत्य साई सेवा संगठन के पदाधिकारियों द्वारा शनिवार को नगर के गुजरी चौक स्थित नेहरू शाला प्राथमिक स्कूल में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पदाधिकारियों द्वारा सभी छात्रों को नैतिक शिक्षा देते हुए उन्हें स्कूल बैग वितरित किए गए। स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्कूल के तमाम छात्रों और उनके परिजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस संबंध में समिति संयोजक SK हरण खेरणे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। हाथ एकदम गंदे कर रहा, बस ऐसे हाथ लगाना है ना बेटा। ये भी होते हैं। इस चीज़ में क्या आज के इसमें विशेष प्रोग्राम ये रखा गया था कि जो बच्चे लोग जो हैं यहाँ के, उन बच्चों को, बहुत गरीब बच्चे हैं इस स्कूल में, वैसे भी गवर्नमेंट स्कूल है ये वाला प्राइमरी स्कूल। गरीब बच्चों को उनके पास बस्ते वगैरह कुछ नहीं रहते, प्राय किताबें भी लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इनके लिए बस्तों का जो स्कूल बस्ते जो है उसका वितरण किया गया। और इनके स्वास्थ्य के संबंध में
बच्चों का और जो उनके पेरेंट्स हैं उनका स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। डॉक्टर पंड्या, डॉक्टर समारे यहाँ पर आए हुए थे, जिनके लगभग कितने बच्चे लोग का स्वास्थ्य? यहाँ पर कुल 45 बच्चे हैं, 61 बच्चे थे, 61 का परीक्षण हुआ है और बैग भी करीब 61 बच्चों को बांटा गया 45 में। तो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इनमें क्या है और भी दूसरी एक्टिविटीज़ इनमें डेवलप किए जाना चाहिए जी। तो करने के लिए क्या है कि मैं मुख्य रूप से क्या है मानवीय मूल्यों का इनमें उत्थान होना चाहिए जी। और चरित्र का निर्माण। बच्चे सब चीज़ तो कर लेते हैं लेकिन अच्छे नागरिक नहीं बन पाते, तो ये किस प्रकार अपने देश के एक अच्छे नागरिक बन सके, इस संबंध में इनको विशेष रूप से क्लास ली जाती है। यहाँ जिला कराटे संघ के तत्वाधान में शनिवार को नगर के सर्किट हाउस में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर एसपी अमित सांघी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया, LIC के मुख्य प्रबंधक श्री सोरेक सहित वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस सम्मान समारोह में अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में पदक हासिल करने वाले कराटे खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एसपी अमित सांघी ने कहा कि कराटे खिलाड़ियों ने जो सफलता हासिल की है ये सराहनीय है और बगैर परिवार के सहयोग के खेल में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। एसपी श्री सांघी ने कहा कि कराटे खिलाड़ियों को संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। निश्चित तौर पे और स्पेशली गर्ल्स कराटे के क्षेत्र में इतना आगे जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं आपके भाई, आपके माता पिता आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते होंगे, तो उनको भी मेरी बहुत बहुत बधाई है। और जो कोचेस, मैं सबके नाम तो नहीं जानता, उनको भी बधाई है, क्योंकि बगैर सही मार्गदर्शन के हम कभी भी सफल नहीं कर सकते। और आप तीनों तो निश्चित तौर पे बधाई के पास हैं, क्योंकि सब कुछ मिल जाने के बाद भी अल्टीमेटली मैं जो डायरेक्टर साहब हैं, मेरे IG रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ बिल्कुल अधिकार के साथ, तो और जो होगा वो इनके लिए हो जाएगा। तो अपने संसाधनों के कारण हमारी जो खेल यात्रा है वो नहीं रुकनी चाहिए, और बहुत मेहनत और लगन से मुझे उम्मीद है आप आगामी प्रतियोगिताओं में भी हमारे शहर का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। सबसे आगे हैं और मैं नहीं समझता कि बालाघाट में जितनी खेल गतिविधियाँ संचालित होती वो स्टेट में और कहीं होती होगी। तो निरंतर मैं देखता हूँ साल भर यहाँ से कोई ना कोई खिलाड़ी कहीं न कहीं नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल खेलने के लिए चयनित होते हैं, और मैं कामना करूँगा कि भविष्य में भी इसी तरह मेहनत करते रहिए। शासन प्रशासन की तरफ से जो भी हेल्प होगी वो हम करेंगे। वहीं अन्य वरिष्ठ जनों ने अपने विचार समारोह में रखे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हमारे जिले के जो है हमारे खिलाड़ी हैं जो बहुत ही प्रशंसनीय हैं, मैं उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी तरह आगे बढ़ते रहें, जिले का नाम आगे बढ़ाएं। और पूरा शहर, पूरा जिला आप लोगों का हमेशा सहयोग करने के लिए तत्पर है, कहीं कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। ऐसी मेरी शुभकामनाएं, आप लोग खूब आगे बढ़ें। ये हमारी दोनों बढ़िया उपलब्धि है कि हम एशियन कप चैंपियनशिप में जैसे कि एक बार निधि पदक ला चुकी है कहाँ से, और इस बार हम उससे उम्मीद करेंगे गोल्ड पे हमारी नज़र है। उसके साथ जो बड़ी राशि होती है, खिलाड़ियों को जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है सर राशि की, जो हम लगभग उनकी पूर्ति पे खड़े नहीं उतर पा रहे। हम इस बार सर भी बैठे हैं और आदरणीय कलेक्टर सर से भी कल चर्चा हुई, तो उन्होंने भी कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे राशि जुटाएं। सम्मान समारोह में कराटे खिलाड़ियों को शील्ड प्रदान की गई। आपको बता दें कि सम्मानित हुए कराटे खिलाड़ियों में शालेय अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता गोल्ड मेडल हासिल करने वाली खिलाड़ी अंजलि झालिया, निधि नन्हे, हुमेरा अरशद सहित कराटे खिलाड़ी शामिल रहे। नगरपालिका के अमले द्वारा शनिवार को गुजरी चौक की एक दुकान को सील कर दिया गया है। यह कार्रवाई अदालत के आदेश पर की गई है। जानकारी के अनुसार गुजरी चौक की यह दुकान फूलचंद भारद्वाज के नाम पर आवंटित है, जिस पर वह अपनी दुकान लगाते थे, लेकिन 5-6 वर्षों से यहां रमेश वाधवानी द्वारा व्यवसाय किया जा रहा है। इस पर फूलचंद भारद्वाज द्वारा अदालत की शरण ली गई और अदालत के आदेश पर नगरपालिका द्वारा कार्रवाई की गई। नगरपालिका द्वारा दुकान को सील किए जाने पर फूलचंद भारद्वाज संतुष्ट नजर आए। फूलचंद भारद्वाज कार्रवाई से संतुष्ट हूँ, लेकिन सर ये कार्रवाई कब तो नगर पालिका कर रही थी, लेकिन पूरे सिंधी जमा हो गए, जबकि गुजरी में पूरा कब्जा उनका बना हुआ है। मेरी दुकान में अतिक्रमण करके बैठ गए हैं, और मेरे को जब न्याय मिला तो ये पूरे लोग सिंधी मेरे ऊपर हावी हो गए। मेरे को दुकान नहीं लेने दे रहे हैं, इसलिए नगर पालिका ने अपने कब्जे में दुकान को लिया, और फिर मेरे को देती है या नहीं देती, मेरे को कब्जा कब मिलेगा ये पता नहीं। कब से संचालित कर रहे थे आप?
मेरे को मैं ये 87 से संचालित कर रहा था। क्या चला रहे थे आप यहाँ पे? यहाँ पर चावल दुकान थी। अच्छा, कब कब्जा हुआ आपकी दुकान में? ये कब्जा 2011 में किया। किसने कर लिया था कब्जा? रमेश वाधवानी ने। ये न्याय के लिए मैंने 6-7 साल तक लंबी प्रक्रिया किया। निचली अदालत से आदेश हुआ तो ये ऊँची अदालत में अपील कर दिया, फिर उसकी अदालत से फिर फैसला हुआ तो ये बोलता फिर मैं हाई कोर्ट में कर दिया हूँ। तो मैं भी गया, मैंने कैविएट लगा दिया हूँ, जब इसकी सुनवाई हो तो मेरी भी सुना जाए। मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, अगर मेरी नहीं सुनेंगे। वहीं यहाँ 5-6 वर्षों से दुकान लगा रहे रूपेश वाधवानी ने इसे नगर पालिका की मनमानी करार दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली है। मेरा नाम रमेश वाधवानी। ये इस रूप में देख रहे हैं कि नगर पालिका की मनमानी है। मैंने हाई कोर्ट में अपील की है, अपील की कॉपी लगाई नगर पालिका में, साथ में आवेदन लगाया। उसके बाद समय लगता है 2-4-5 दिन का, मेरे को कोई समय नहीं दिया गया और नगर पालिका ने आके मेरी दुकान खाली कर दी। मुझे कोई कागज़ नहीं दिखाई, उनने न कुछ दिखाया, अपने मन से बस अपने आदमी लाके दुकान खाली कर दी। कोई उनके हाथ में कागज़ नहीं खाली करवाने का, न कुछ। जानकारी मिल रही कि 4 दिन पहले आपको एक निर्देश पत्र जारी हुआ था, उसमें हमने उसका जवाब दिया और वो हाई कोर्ट की कॉपी लगवाई केस की। इधर दुकान को सीलबंद करने की कार्यवाही करने पहुंचे नगर पालिका के राजस्व निरीक्षक ए उस्मानी ने कहा कि अदालत के आदेश और अधिकारी के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई। मैं ए उस्मानी, राजस्व निरीक्षक कार्यालय द्वारा प्रसारित आदेश दिनांक 26/7/2017 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा एक आदेश प्रसारित किया गया, जिसमें आवंटित भूखंड क्रमांक 106 जो कि श्री फूलचंद भारद्वाज को आवंटित थी, उस पर अवैधानिक कब्जा श्री रमेश वाधवानी द्वारा किया गया था। इस संबंध में सिविल कोर्ट बालाघाट एवं अपर सत्र न्यायालय बालाघाट द्वारा श्री फूलचंद भारद्वाज के पक्ष में आदेश पारित किया गया। उसके परिपालन में कार्यालय का आदेश लेते हुए आज दिनांक 29/7/2017 को संबंधित स्थान को खाली कराया। नगर के पार्श्वनाथ जैन मंदिर में चातुर्मास हेतु विराजित जैन साध्वी जी की मिश्रा में 23 जुलाई को दीक्षा प्राप्त करने वाली जैन साध्वी चैतन्य निधि श्री जी का निर्जल 4 उपवास के साथ शनिवार को देवलोक गमन हो गया। साध्वी जी के काल धर्म प्राप्त करने पर उनकी बैकुंठी में अंतिम यात्रा श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर से निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तगण शामिल हुए। महाप्रमाण यात्रा की बैकुंठी को महिलाओं ने भी कांधा दिया। यह बालाघाट नगर के लिए पहला अवसर था। आपको बता दें, त्याग संयमपूर्ण जीवन के साथ श्रीमती चंदा देवी सुराना ने 1 सप्ताह पहले ही संयम अंगीकार किया था और 4 दिन पहले उनके द्वारा संथारा व्रत ग्रहण किया गया था। उनकी अंतिम यात्रा में जैन समाज के अलावा अन्य समाज के लोग भी शामिल हुए। अग्नि संस्कार के बाद मोक्षधाम में आयोजित गुणानुवाद सभा में पूर्व सांसद कंकर मुंजारी, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगानी सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने उनका गुणानुवाद किया। बहुजन समाज पार्टी द्वारा छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती के अवसर पर जिला स्तरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद अहिरवार और प्रदेश महासचिव नारायण सिंह पटेल की प्रमुख उपस्थिति में हुए इस सम्मेलन में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा की गई और चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से तैयार रहने कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से केंद्र की सरकार उसको खत्म कर रही है। मेडिकल कॉलेजों में भर्ती के लिए
पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए मात्र 2% का आरक्षण रखा गया है। 52% लोगों का 2% आरक्षण है। इसके बावजूद भी हमारी पिछड़ी जाति के जो लोग हैं वो समझने को तैयार नहीं है। हमको गांव-गांव जाकर हमारे जो ओबीसी के लोग हैं उनको ये समझाना पड़ेगा कि जो आरक्षण हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था वो आरक्षण इस देश में केंद्र में बैठी हुई सरकार सुप्रीम कोर्ट को आगे करके खत्म कर रही है। अगर आरक्षण खत्म हो जाएगा तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो सरकारी नौकरी में न जाकर पुनः खेती बाड़ी में लगा दी जाएगी। ये बात हमको जाके बतानी पड़ेगी और ये काम हमारे जो जवाबदार साथी है जिनको ये बात समझती है उन्हें करना चाहिए। कटंगी विधानसभा में संगठन का काम हम लोग करते रहते हैं। जैसा साहब का निर्देश होगा कटंगी विधानसभा में हम लोग सेक्टर स्तर की समीक्षा कराएंगे। इस सम्मेलन के बाद बीएसपी पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने 3 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। मैं अनिल उके बहुजन समाज पार्टी का जिला प्रभारी हूं और आज जो हम एसपी कार्यालय में आए हैं वो मुख्य रूप से एक लांजी क्षेत्र में सावरी ग्राम है। उस ग्राम में एक अनुसूचित जाति का लड़का है। उस लड़के को सार्वजनिक रूप से घुमाकर मारा गया, जिसके नाक से ब्लड, मुंह से ब्लड निकला और बहुत ज़्यादा गंभीर उसकी तबीयत थी, जिसके चलते अस्पताल के लोगों ने उसको जबलपुर रिफ़र किया और वहाँ पर वो उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन पुलिस ने उस प्रकरण को एक्सीडेंटल केस बताया और उस प्रकरण पर पर्दा डालने का प्रयास किया और आरोपी को अभी तक पकड़ा नहीं गया, जबकि सार्वजनिक रूप से मारा गया। और दूसरी घटना जो भोरगढ़ की है, भोरगढ़ में गौतम बुद्ध की मूर्ति फेंक दिया और उस ज़मीन पर कब्जा करने की नीयत से पूरा फैक्ट्री डाल दिया है। और जो हमने प्रशासन के लोगों से ये मांग की थी कि उस फैक्ट्री में ताला लगाया जाए, लेकिन उसको ताले को खोल दिया गया और अभी भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जनपद पंचायत बालाघाट के सभागार में इस जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों के मैदानी अमले को प्रशिक्षण दिया गया। जनपद के अधिकारियों द्वारा इन मैदानी अमलों को ग्रामों में उपलब्ध संसाधनों और ग्राम स्तर पर मूलभूत आवश्यकताओं के साथ विकास की रूपरेखा बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण दिया गया। जब इसको हम बाहर अगर जलकुंभी को अगर साफ करते हैं तो इस तालाब को साफ करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन कुछ लोगों ने बात में कई काम जो करो यार, पार तोड़ दो और पूरा पानी एक साथ बाहर एक साथ सफाई करो। बात तो बहुत अच्छी थी, 16 सच थी, लेकिन उसका एक दुष्परिणाम ये होगा कि वर्षों से जो एक वहाँ एक जलीय जीव जो पनप रहे हैं, जो पानी की शुद्धता और पानी को खराब होने से जो रोकने का काम है, वो अपने हाथ से निकल जाते हैं और फिर उनको बरकरार रखने के लिए हमको कहीं से आयात करना पड़ता। और आयात करने के पश्चात भी क्या गारंटी थी कि उस माहौल को अपने आप को सुटेबल मान के जीवित रह पाते। तो एक बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए मैं दिलीप शांजल, पंचायत समन्वय अधिकारी जनपद पंचायत बालाघाट। सर, आज बैठक आयोजित की गई है, किस संबंध में बैठक? ये प्रशिक्षण आयोजित किया गया है और सभी जो मूलभूत विभाग हैं हमारे गांव स्तर में, जो हमारे मैदानी कर्मचारी हैं, इन लोगों की आज प्रशिक्षण इन लोगों का रखा गया था। और ये प्रशिक्षण विकेंद्रीकृत योजना जो बनानी है हमको गाँव में, उस बाबत में रखा गया था। क्या क्या बताया जा रहा है इसमें ये बताया जा रहा है कि आने वाले वर्षों में हमें जो योजना तैयार करनी है वो रूट लेवल से तैयार करनी है और ग्राउंड में जो समस्याएं, जो हितग्राहियों को समस्याएं होती हैं, जो गांव में समस्याएं हैं, वहाँ पर जो रोडें हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, इनको हमको योजनाओं में किस प्रकार से प्राथमिकता क्रम में रखना है और कैसा सतत विकास करना है, इस संबंध में आज का प्रशिक्षण रखा गया था। बैठक में कौन-कौन लोग मौजूद हैं? बैठक में हमारे जैसे एग्रीकल्चर से RAO हैं, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं, हमारे ADOs हैं ग्रामीण विकास से, पंचायत समन्वय अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग से ANM हैं, MPW हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और दूसरे विभागों के जितने भी हमारे मैदानी अमला है, इस समस्त कर्मचारियों को हमने आज बुलाया था। सर, सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ की आ रही है? वाराणसी के टिहरीबाई शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में 29 जुलाई को वृक्षारोपण और मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह आयोजन किया गया। विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल और प्राचार्य TK गौतम की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में 85% से अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। वहीं विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया।
अगर मिलिट्री का कोई भी पोस्ट निकल रहा है तो आपका फॉर्म तभी एक्सेप्ट करेगा जब आपके पास एनसीसी का प्रमाण पत्र होगा। आप लोग भाग्यवान हैं और शासकीय स्कूल के लिए व्यवस्था है एनसीसी की। दूसरा बात, अभी ये बालक बहुत अच्छी बात कर रहा था, बहुत कम लोग हमारे मध्य प्रदेश के समाचार पत्रों ने हमारे जो राष्ट्रपति बने हैं, कई लोगों को आपके संज्ञान में है या नहीं है बेटा? अभी कौन बने अपने राष्ट्रपति, कोई बताएगा खड़े होकर? कोविंद, रामनाथ कोविंद। देखो ये जनरल नॉलेज का जीके का प्रश्न है, ये कहीं भी आ सकता है, आपको कोई भी पूछ सकता है। बेटा हमारे मध्य प्रदेश के समाचार पत्रों ने उनका जीवन चरित्र नहीं दिया, लेकिन जिसकी माँ 3 वर्षों में मर गई, पिता मर गए, पिता ने 5 एकड़ जमीन थी वो भी दान कर दी। आप खड़े टाइपिंग करते थे, उससे जो कमाई करते थे। सर आपका परिचय? मैं टीके गौतम, प्रभारी प्राचार्य डेली भाई उत्कृष्ट विद्यालय वाराणसी। सर क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज हमारा कार्यक्रम ये था कि वृक्षारोपण, बृहद वृक्षारोपण जो अपने पूरे प्रदेश में 2 जुलाई को 1 करोड़ पौधों का रोपण जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा के आधार पर जो हुआ था, उस समय हमने प्रतीक रूप में 1-2 पौधे ही लगा पाए थे। तो विद्यालय परिसर में हमारे पास पर्याप्त जगह है, तो हमने आज का दिन ऐसा चयन किया था कि आज पूरे बच्चों के साथ में लगभग 300 पौधों का रोपण विद्यालय परिसर में किया है। कौन सी प्रजाति के पौधे? इसमें कुछ बांस के हैं, कुछ आंवले के, कुछ इमली के भी हैं, कुछ आम के हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की जो प्रजातियाँ। वृक्षारोपण करने के पीछे क्या उद्देश्य रहता है? हमारा उद्देश्य यह है कि चूँकि इस समय पर्यावरण इतना प्रदूषित हुआ है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ में और उसके लिए उनके लिए घर बसाने के, और उसमें ये हुआ कि वृक्षों को बहुत अधिक काट लिया गया, वन हमारे कम हो गए। वाराणसी में जनपद पंचायत में शनिवार को मध्यस्थता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार निगम, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अखिल सहाय श्रीवास्तव की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। शिविर के दौरान उपस्थित लोगों को कानून से संबंधित उपयोगी जानकारी दी गई। क्या आपका परिचय? मैं स्वाति श्रीवास्तव, विधिक सहायता कर्मी, तहसील लीगल एड वाराणसी। मैंने जनपद पंचायत में जो बैठक आयोजित की गई थी, क्या जानकारी दी गई सरपंच को? विधिक सेवा समिति की ओर से मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रति माह जो है विधिक सहायता शिविरों का आयोजन किया जाता है। इसी तारतम्य में आज हम लोगों ने जनपद पंचायत वाराणसी में विधिक सेवा समिति वाराणसी की ओर से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। तो क्या जानकारियाँ दी गई? विधिक सहायता में जानकारियाँ दी गई है कि जो आर्थिक रूप से अक्षम व्यक्ति रहते हैं, निर्धन व्यक्ति रहते हैं, जिन लोगों तक कानूनी सहायता नहीं पहुँच पाती है, या जिन लोगों के मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट में, लेकिन उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने अधिवक्ता नियुक्त कर पाएँ, क्योंकि अधिवक्ताओं की फीस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोगों को निःशुल्क अधिवक्ता योजना के तहत जो है तहसील विधिक सेवा समितियों के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किए जाते हैं। और जो भी आर्थिक रूप से अक्षम व्यक्ति हैं जो अपने मुकदमों का निपटारा लोक अदालतों के माध्यम से कराना चाहते हैं, उन सभी के संबंध में आज जानकारियाँ माननीय न्यायाधीश। लालगढ़ जनपद पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती किरण मरावी ने शनिवार को 10:30 बजे जनपद कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान सीईओ तो कार्यालय में मौजूद मिले, लेकिन 13 कर्मचारी नदारद पाए गए। यह कर्मचारी 11:30 बजे के बाद कार्यालय पहुंचे, जिस पर अध्यक्ष श्रीमती मरावी ने कड़ी नाराजगी दिखाई और इन कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश सीईओ गायत्री कुमार सार्थी को दिए। आज लगभग 10:30 बजे के समय के लगभग जनपद पंचायत लालबर्रा पहुंचने पर जब मैं अंदर भवन में प्रवेश की तो मैंने सिर्फ मुख्य कार्यपालन अधिकारी की उपस्थिति पाई और उनके अलावा कोई भी अधिकारी और कर्मचारी यहाँ उपस्थित नहीं थे। जी, तो आगे क्या कार्रवाई हुई फिर? इसके पश्चात फिर मैं यहाँ पे बैठ के मैंने और कुछ समय इंतज़ार किया कि इसके पश्चात कुछ अधिकारी आ जाएंगे, क्योंकि अभी अभी नए भवन में हम शिफ्ट हुए हैं। इसके कारण मैं कहती हूँ कि कुछ है परेशानियाँ यहाँ पे, लेकिन मेरा सभी अधिकारियों से यही कहना है और कर्मचारियों से कि अगर आपको कोई विशेष कारण है तो आप अपने से उच्च अधिकारी को बताएं। उस समस्या के कारण हम कुछ लेट हो रहे हैं, आधा घंटा 10 मिनट, पर अगर इस तरीके का पूरे के पूरे
में एक साथ, आज चूंकि 5वां शनिवार है, ऐसा तो नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारों ने सभी ने एक साथ सलाह कर ली है कि आज तो शनिवार की छुट्टी मनाएं। इस तरीके से मुझे ऐसा यहाँ पे आभास हो रहा है कि क्या टाइमिंग है मैडम कार्यालय का? सर, जो आज निरीक्षण में पाया गया, जनपद अध्यक्ष मैडम ने औचक निरीक्षण किया, उसमें पाया कि अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, समय पे कार्यालय नहीं पहुंच रहे, क्या कार्रवाई हुई सर इसमें? आज आदरणीय अध्यक्ष मैडम द्वारा कार्यालय का निरीक्षण किया गया। 10:30 बजे करीब वो आई थी और दुर्भाग्य से उस समय केवल मैं ही था। बाकी अधिकारी हमारे कुछ पुरानी बिल्डिंग में थे, जैसे सहायक लेखाधिकारी वगैरह, तो अधिकांश जो है आज लेट आए हैं और जो भी लेट आए हैं उनका आज का तनख्वाह तो हम लोग काट ही रहे हैं। उनको नोटिस भी जारी कर रहे हैं कि भविष्य में यदि इस प्रकार से लापरवाही उनके द्वारा की गई, उनको बार बार बताया जा रहा है कि आप समय सीमा पर आ जाएं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट चलता है कि वो कोई क्या टाइम पहुँचे सर? आज 10:30 करीब आ जाना चाहिए उनको, 10:30 तक आ ही जाना चाहिए ऑफिस में। लेकिन किसी कारण से मान लीजिए वो लेट हो भी गए तो बता देना चाहिए। कोई किसी काम से मान लीजिए बालाघाट वगैरह में, जिला पंचायत में या कलेक्ट्रेट। लालगोला जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी ने 29 जुलाई को 1 बजे ग्राम अमोली के प्राथमिक और माध्यमिक शाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मध्याह्न भोजन के रसोई कक्ष में गंदगी पाए जाने पर नाराजगी दिखाई और मेन्यू के अनुसार भोजन दिए जाने के निर्देश दिए। श्री सारथी 8वीं कक्षा के छात्रों के बीच भी पहुंचे और पढ़ाई के संबंध में चर्चा की। अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? सामाजिक। तो कुछ समझ में आ रहा है सामाजिक विज्ञान में? एक आप कुछ याद किए हो? क्यों? बेटा कुछ पूछें आपसे? आप बताओ, आप बताओ बेटा, आप बताओ। क्लास 8वीं कक्षा है ना? इसको कौन हल करके बताएगा? कितना आएगा उत्तर? कम बताएगा। ऐसा क्यों कर लो? ब्लैक बोर्ड इधर है मैडम और बच्चों इधर है। इसको कौन बता देगा? कौन हल कर देगा इसको? आप ये हल कर लोगे आप इसको? नहीं, आप क्या कैसे बनेगा ये बताओ? गणित कौन पढ़ाते हैं यहाँ? आए बुलवाई तुम और कोई? वहीं अमोली आमाटोला पहुंच मार्ग पर 2 वर्ष पहले किए गए वृक्षारोपण का एक पौधा जीवित नहीं मिलने पर भी अधिकारियों और मार्ग निर्माण करने वाले ठेकेदारों को जवाब तलब किया। सर, क्या क्या निरीक्षण किया गया आज ग्राम पंचायत अमोली में यहाँ जो प्राथमिक शाला है और माध्यमिक शाला है उसका निरीक्षण किया गया लालबर्रा और अमोली के वृक्षारोपण का निरीक्षण किया गया है। तो यहाँ स्कूल में शिक्षक तो उपस्थित हैं, एक मैडम उनकी तबीयत खराब है तो अवकाश में है वो जी। और थोड़ा से मध्याह्न भोजन में जो साफ़ सफाई है उसमें कमी कुछ नज़र आई। इसके लिए जो रसोइये हैं और स्कूल के जो मध्याह्न भोजन प्रभारी जो शिक्षिकाएं हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो प्रतिदिन मध्याह्न भोजन का निरीक्षण करें, देखें, अपने सामने में बनवाएं खाना, क्योंकि ये बहुत ही एक संवेदनशील एक प्रकार से विषय है कि हम बारिश के दिनों में बच्चों को यदि साफ़ सुथरा खाना नहीं दे पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी कमी हमारे लिए। इसलिए मैं इनको निर्देशित किया हूँ कि साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दें। अमोली में जो वृक्षारोपण पता चला है कि 2 साल पहले किए थे और अभी एक भी पौधे दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो RES वाले हैं उन्होंने मुख्यमंत्री
सड़क जो बनाया उसमें उनको काट दिया सभी पौधों को। तो इसमें ये जांच करेंगे, RESP विभाग वालों से लेंगे कि भाई आप लोगों ने इस प्रकार से सभी पौधे, लगभग 300 पौधे लगे हैं। रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स का प्रथम पदस्थापना समारोह 30 जुलाई को नगर के वैद लॉज में आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री गौरी शंकर बिसेन, कलेक्टर DD सेन, SP अमित सांघी सहित गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। आपको बता दें कि संगठन के प्रथम अध्यक्ष के रूप में भानु प्रताप चौधरी और सचिव का दायित्व अधिवक्ता महेंद्र देशमुख को सौंपा गया है। क्योंकि कल जो हमारा कार्यक्रम है ये रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स का प्रथम पदभार ग्रहण समारोह है, जिसमें हमारे सब जो साथी हैं, करीब 50 साथी हैं, जो पिछले जो हमारे क्लब और यहाँ पर है, वो भी हमारा ही क्लब है, रोटरी क्लब ऑफ बनगंगा जो क्लब है, उसमें से 25 साथी और नए साथी शहर के मिलके करीब 50 से 51 लोगों का हमने एक नया क्लब बनाया हुआ है। उसमें सभी क्लब, चूँकि एक पारिवारिक माहौल में कार्यक्रम होता है, शहर में ऐसा हो रहा था कि हम लोग चाह रहे, जैसे रायपुर है, जबलपुर है, जैसे रायपुर में 23 क्लब है, जबलपुर में 17 क्लब है, तो हमारा शहर भी छोटा नहीं है। और लोग क्या हो रहा था, हम लोग क्या महसूस करते थे कि जैसे कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, हर आदमी चाहकर भी एक्टिव नहीं हो पाता था। अब उसमें 80 लोग हो गए, तो 80 लोग चाहकर भी ये समझ आता किसको कहाँ का एडजस्ट करें। अब ये हो रहा था कि समाज सेवा के काम भी बढ़ेंगे, हमारा शहर का दायरा भी बढ़ गया है, हमारे शहर में शिक्षण संस्थाएं बढ़ गई हैं, हम लोग चूँकि हर फील्ड में काम करते हैं, तो मैं ऐसा लगा कि कुछ एक क्लब और बन जाए तो हम लोग ज़्यादा काम कर पाएंगे, इसलिए इस क्लब को बनाया गया है। इसके अलावा कोई ऐसा कारण नहीं कि जिसके कारण क्लब बनाने का आवश्यकता पड़ी। अनुवांशिक बीमारी विल्सन रोग से जद्दोजहद कर रहे 17 वर्षीय बेटे के इलाज के लिए एक पिता 3 वर्षों से संघर्ष कर रहा है, लेकिन अब तक उससे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। आइए देखते हैं पद्मेश न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। चेहरे में उदासी और आंखों से गिरते आंसू इस शख्स की मजबूरी को बयां कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि यह शख्स आखिर किस बात के लिए गमज़दा है। आपको बताएं कि इस शख्स का 17 वर्षीय पुत्र वरुण ब्रह्मे, जो कि एक बीमारी विल्सन रोग से ग्रसित है, लेकिन 3 वर्षों से अपने बेटे के लिए यह लाचार पिता कुछ भी नहीं कर पाया है। मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले शख्स गोविंद ब्रह्मे ने अपने पुत्र वरुण के लिए हर व्यक्ति से गुहार लगाई है, जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी उसे शासन प्रशासन से कोई भी मदद नहीं मिल पाई। अपनी तकलीफों को गोविंद ब्रह्मे ने किस प्रकार बयां किया, आइए जानते हैं। इलाज कहाँ करवाया? अब इलाज तो अब लोकल स्तर पे भी करवाए, उसके बाद यहाँ पर भी लाए थे, तो मतलब मिताली में भी रहा, मतलब सीरियस हो गया था, तो वहाँ के बाद रिफर करके फिर नागपुर में करवाया इलाज। नागपुर में क्या बताया, कौन सी डिसीज? तो वहाँ पता चला कि विल्सन डिसीज है करके। और ये जो मतलब ये डिसीज हज़ारों में 5% करीब होती है। किसी प्रकार नहीं, किसी प्रकार से कोई, मैं उसी के लिए गुहार तक कम से कम बच्चे का भविष्य बन जाए, पढ़ाई लिखाई कर ले, कुछ शासन से मतलब मदद मिल जाए, तो कम से कम देखे ना अच्छा भला।
17 साल के वरुण ने अशक्त होने के बावजूद प्राइवेट परीक्षा देकर कक्षा 10वीं में प्रथम श्रेणी प्राप्त की है, लेकिन उचित उपचार न मिलने के कारण वह पूरी तरह से अपने परिवार पर निर्भर है। दैनिक कार्यों के लिए भी उसे दूसरों का सहारा खोजना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि ऐसे पीड़ितों के लिए शासन स्तर पर चलाई जा रही करोड़ों की योजना क्या कागजों में ही अपना इतिहास गढ़ेगी? जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन शासन को इस ओर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है ताकि बूढ़ी आंखों का सितारा बनकर वरुण चमके। मैं नहीं जा सकता। अच्छा पानी पीने में, खाने में काफ़ी दिक्कत आती है, लिखने में मतलब बहुत मुसीबतों का मतलब। सब ये बताएं, आपके बच्चे ने 61% प्राप्त किया था जी, तो ये किस स्थिति में था उस वक्त और उसने कैसे, कहाँ पे शिक्षा हासिल कैसे की थी? तो ये सर 1 साल तो मतलब ये है कि उठ बैठ नहीं सका, तो उसके बाद में ये घर में ही मतलब पड़ोस में हमारे एक पटले सर रहते हैं, तो वो उनको एक घंटा टीचिंग करते थे, मतलब पढ़ाते थे, और बाजी की उसने घर में ही मतलब तैयारी की है। स्कूल नहीं जाता था? नहीं, स्कूल नहीं गया वो, तो प्राइवेट मतलब जी परीक्षा में बैठा था। हाँ। अच्छा ये बताएं, जैसे कि आप बता रहे हैं कब से ये स्थिति है? ये स्थिति है जो 4था साल रही। अपने भविष्य को तलाशते निशक्त वरुण से पद्मेज न्यूज ने चर्चा की तो लड़खड़ाते लफ्जों में वरुण ने क्या कहा, आप भी सुनते चलिए। बोलो बेटा, नाम बताओ। नाम क्या है? अच्छा बेटा, कौन सी क्लास पढ़ते हैं आप? 11वीं पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं बेटा? मॉडल स्कूल। अच्छा, 10वीं में आपके कितने परसेंट मिले? 61 पॉइंट कुछ है, 61% लगभग, यानी फर्स्ट डिवीजन आए थे। अच्छा, 11वीं में कौन सा सब्जेक्ट लिया आपने? आर्ट लिया। अच्छा, तो क्या बनना चाहते हो आप? नहीं बताओ, कुछ आगे पढ़ना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं आप? अच्छा बेटा ये बताएं, और आपके साथ में जो स्टूडेंट हैं वो आपका सहयोग करते हैं कि नहीं? करते हैं? और टीचर सहयोग करते हैं? बेटा किस प्रकार से परेशानी जाती है आपको ये सब लिखने में भी? अच्छा, कौन भी लिखता है? फिर आप ही लिखते हैं कि और कोई लिखता है? आप खुद ही लिखते हैं? अभी एग्जाम में किसने लिखा था? आपने लिखे थे? वरुण के पिता गोविंद ब्रह्मे ने जिम्मेदारों से अपने बेटे के लिए सिर्फ 2 अहम बिंदुओं पर मदद चाहिए है। एक, उसका इलाज कर काबिल बना दिया जाए कि वह अपना भविष्य स्वयं तय कर सके, और दूसरा, उसे विकलांगता प्रमाण पत्र देकर राहत दी जाए। मैं तो मजदूरी करता हूँ, कोई माँ बाप नहीं चाहते कि मेरे शौक नहीं कि मेरे बच्चा मतलब ज़बरदस्ती में सर्टिफिकेट हासिल करना चाहता हूँ। अतपर में हो गया तो अब दुख होता है ना, अतपर में हो गया तो अब दुख होता है ना। अच्छा, आप क्या विकलांग प्रमाण पत्र बनवाना चाह रहे हैं? अरे इलाज भी हो जाए यार, कैटेगरी में आता तो बना दे उसका।
तो क्या बोलते हैं डॉक्टर? अभी तो कुछ बोले नहीं ना, वो देखो गया था मैं तो वो एक करवा वो करवा बोलते ले देखी बस। परेशान पिता की आवाज क्या शासन प्रशासन के कानों तक पहुंच पाएगी? यह आने वाला वक्त ही तय करेगा। मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। असामान्य बीमारी से ग्रसित पुत्र के लिए दर बदर भटक रहा पिता। हर चौखट पर की फरियाद मिली सिर्फ और सिर्फ नाउमीदी। विल्सन नामक बीमारी से पीड़ित है पुत्र। अदालत के आदेश पर पालिका द्वारा अवैध कब्जे की एक दुकान में किया गया सील। साध्वी चैतन्य निधि का देवलोक गमन वैकुंठी के रूप में निकली अंतिम यात्रा। लालगढ़ जनपद अध्यक्ष ने किया जनपद कार्यालय का निरीक्षण। 13 कर्मचारी मिले अदालत। जिला स्तरीय सम्मेलन में बीएसपी पदाधिकारियों ने की पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा। एसपी को ज्ञापन सौंपकर की बौद्ध अनुयायियों को प्रताड़ित करने वालों पर कार्रवाई की मांग। और कराटे में पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों का किया गया समारोह पूर्वक सम्मान। श्रीलंका प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे कराटे खिलाड़ियों का ऊंचा किया गया मनोबल। और अब प्रदेश न्यूज की अधिक खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों।